देश में लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के मंत्री किसी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। इस देश में लोगों को लगने लगा है कि हम यहाँ पर रिफ्यूजी हैं, जिसके मरने ना मरने से सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ट्रेन एक्सीडेंट में मारे जाओ, कोई जिम्मेदार नहीं। प्लेन क्रैश में मारे जाओ, कोई जिम्मेदार नहीं। आतंकी हमले में आम लोग मारे जाएं, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जिम्मेदार भी नहीं। हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाएं लोग, इसके लिए भी कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई सामने आकर गलती स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। महाकुंभ में भगदड़ मची, 82 लोग मारे गए, कोई जिम्मेदारी नहीं। यहाँ तक कि जब कोविड काल चल रहा था, तब भी ऑक्सीजन सिलेंडर की चाहत में कई लोगों के अपनों की सांसें थम गई, लेकिन जिम्मेदार वो कोई नहीं। हालत क्या हो गई है इस देश की मोदी सरकार में, ये भी पता नहीं। ऐसा लगने लगा है कि भारत के आम नागरिक अनाथ हो गए हैं, जिसका कोई अपना नहीं है, जिसे चुना वो भी अंधा, जिस पर भरोसा किया वो भी नंबर 1 जुमलेबाज। देश की हालत पतली कर दी है मोदी सरकार ने। आपको बता दें कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश के चलते 275 लोगों की जानें चली गई, लेकिन अभी तक किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। मोदी सरकार की तरफ से अभी तक एयर इंडिया के ओनर टाटा ग्रुप से कोई जवाब तक नहीं मांगा गया है, क्योंकि मोदी सरकार को अभी और मासूम लोगों की जली लाश देखनी है। देखिए, हम ये बात ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। पिछले 2 दिनों में एयर इंडिया के कई विमानों में तकनीकी खराबी की सूचना आई है। अहमदाबाद से लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में तकनीकी खराबी हो गई, जिसके चलते उसकी उड़ान को रद्द किया गया। वहीं अमेरिका से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में भी तकनीकी खराबी हुई, जिससे उसे कोलकाता में ही इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। क्या इसकी जांच पड़ताल नहीं करनी चाहिए कि आखिर कैसे एयर इंडिया के फ्लाइट में इतनी खराबी की खबरें आ रही हैं? क्या ये भी काम आम लोग ही कर लेंगे? और अगर कर लेंगे तो लोगों ने सरकार ही क्यों चुनी है? मोदी सरकार, जिन्हें भारत के मासूम लोगों ने गद्दी पर बैठाया हुआ है, वो क्या सिर्फ रेवड़ियां चाटने बैठे हैं? ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयर इंडिया ही, इसके अलावे भी कई विमान कंपनियां हैं जिनकी विमानों में तकनीकी खराबी की खबर आई है। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट जो चेन्नई आ रही थी, उसमें तकनीकी खराबी आ गई, उसे भी वापस भेज दिया गया। वहीं 16 जून को लखनऊ एयरपोर्ट पर भी एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब सऊदी एयरलाइंस का एक विमान जो जेद्दा से हज यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंचा था, उस समय लैंडिंग के वक्त विमान का पहिया धुआं हो गया था। हालांकि पायलट की सूझबूझ और फायर टीम की तत्परता के चलते किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। अभी और सुनिए, 16 जून को गोवा से लखनऊ के लिए निकली विमान जैसे ही टेक ऑफ की, उसे जबरदस्त टर्बुलेंस का सामना करना पड़ा। लोगों को हवा में ही जमकर झटके लगे, लोग डर गए थे, उनकी सांसें अटक गई थी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश याद आने लगा था लोगों को, लेकिन क्या आपने अभी तक किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को मामले पर सफाई देते सुना? मामले को लेकर लोगों में भरोसा जगाते देखा? नहीं देखा होगा। इसके उलट स्पाइस जेट की फ्लाइट में बासी खाना लोगों को खाने के लिए दिया गया है। वाह, एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि सरकार की लापरवाही से एयरलाइंस वाले किस कदर गैर जिम्मेदार हो चुके हैं। इस वीडियो को देखिए, जिसमें यात्रियों और एयरलाइन मैनेजर में कहासुनी हो रही है। आपको बता दें कि स्पाइस जेट की फ्लाइट में 7 घंटे की देरी हुई, जिसके बाद यात्रियों को जो खाना दिया गया था वो बासी था। फिर आम लोगों ने एयरलाइन के मैनेजर से कहा कि तू पहले खाना खाकर दिखा। देखिए वीडियो। क्यों नहीं खाएगा? तो हम कुत्ते हैं, ये खाना तू खाएगा? खा, यही सबके सामने खा, तो हमें भी पता चले ना कि हम जानवर हैं या इंसान हैं। बिल्कुल सही कहा शख्स ने, जानवर हैं या इंसान। लेकिन उस शख्स से यह कहना चाहूंगा कि आप जानवर ही हैं। तभी तो ना तो सरकार आपके कंसर्न पर ध्यान दे रही है और ना ही कोई एयरलाइंस। आप जानवर ही हैं, क्योंकि आप मरने आए हैं। आपका कोई काम नहीं है धरती पर मोदी सरकार की नजरों में। बासी खाना खाइए, अगर इससे भी नहीं मरे तो प्लेन क्रैश की सुविधा है ना, उससे तो मर ही जाइएगा। मोदी सरकार से सवाल है कि क्या विमान दुर्घटनाओं और एयरलाइन वाले जो आम लोगों की जिंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं, हर चीज में, सुरक्षा से लेकर खान पान की व्यवस्था तक में, क्या मोदी सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी या फिर हमेशा की तरह खामोश ही रहेगी?